अपने आसपास की खबरों को जानने के लिए देखते रहिए V9 न्यूज और जुड़े रहे हमारे साथ। देखते रहें V9 न्यूज। युवती ने डीएसपी पर गंभीर आरोप लगाया। वहीं डीएसपी ने कहा यह आरोप बिल्कुल निराधार है। भागलपुर के इसाक चक थाना क्षेत्र की रहने वाली श्रेया सिंह ने डीएसपी बन प्रकाश कुमार पर जहां गंभीर आरोप लगाए, वहीं मामले को लेकर डीएसपी प्रकाश कुमार ने कहा सरासर सारा आरोप निराधार है। वह लड़की आई थी मुझसे मिलने, यहाँ पर काफी चिल्ला रही थी। मैंने गार्ड से कहा क्या बात है पूछो। उसके बाद गार्ड ने उसे मिलवा देने की बात कही और बैठने को कहा, पर बैठने की बजाय चिल्लाना शुरू कर दी। उसके बाद मेरे कार्यालय में आकर चिल्लाने लगी। फिर कुछ देर के बाद चली गई। मैं अपना काम खत्म कर जब बाहर निकला तो गार्ड से पूछा वह कहाँ गई। फिर पीछे से अपनी गाड़ी से निकला और जिला परिषद कार्यालय के पास उसे देखा। वहां पर उसकी बात को समझने की कोशिश की। उसका गलत मतलब निकालकर मेरे खिलाफ उल्टा बयान दिया। मामले में मैंने भी जोगसर थाने में श्रेया सिंह के खिलाफ आवेदन दिया। वहीं श्रेया सिंह का कहना है मैं अपनी फरियाद लेकर गई, लेकिन मेरी फरियाद कुछ नहीं सुना। मुझे वहां से डांट डपट कर भगा दिया गया और धक्का देकर भगाया गया। कोई महिला सिपाही भी नहीं थी। पुरुष सिपाही ने मुझे धक्का देकर अभद्र शब्द बोलकर भगा दिया। अगर हम लोगों की बातें अधिकारी नहीं सुनेंगे तो हम लोग कहाँ जाएंगे। हाँ, मैंने अधिकारी के साथ ऊंची आवाज में बात की, लेकिन मैंने कोई गलत काम नहीं किया। उस पर अधिकारी ने मुझे दंडित करने के लिए फरमान जारी कर दिया। ये कहाँ का इंसाफ है। वहीं शेर सिंह ने भी कहा कि हम लोगों को न्याय नहीं मिलता, हमें न्याय चाहिए। पुलिस प्रशासन की चंगुल से बाहर रहकर हमें न्याय दिलाया जाए और गलत तरीके से चल रहे हॉस्पिटल की कार्यशैली पर सवाल उठाते उन्होंने कहा उस पर कार्रवाई की जाए। उसके बाद लोकल हॉस्पिटल, उसके बाद हम लोग पहले तो भैया का पहले तो सीरियस हो गया। इतना होने के बाद डीएसपी क्या कहे आज डीएसपी सर के पास गए। डीएसपी सर तो पहले अंदर वो जाने प्रकाश नारायण, उन्होंने पूरी बदतमीजी की। वो खुद बाहर चिल्ला रहे थे। जब उन्होंने बाहर अपने अधिकारी को जाके अंदर बोले, अधिकारी उठे अपने चेयर से मेरे साथ पूरी। कई दिन से दौड़ रही हो थाना तो परसों से 3 दिन से थाना दौड़ रहे हैं और कोई कार्रवाई हॉस्पिटल के ऊपर हो नहीं रहा है। और बात ये है कि पूरी तरह आरोप झूठा है, बेबुनियाद है। सबसे पहली बात, उससे हम मिले भी नहीं हैं। वो कल आई थी यहाँ, तो हम लोग अंदर में काम कर रहे थे, हम और मेरा रीडर काम कर रहे थे। तभी बहुत ज़ोर ज़ोर से यहाँ हल्ला करने लगी। तो हम रीडर को बोले कि देखो कौन हल्ला कर रहा है, उसको बोलो चुप रहेगा। तो फिर उसके बाद भी वो नहीं मानी। फिर कुछ देर बाद फिर हल्ला, मतलब बहुत ज़ोर ज़ोर से कि हम मीडिया को बुलाएंगे, बाइट देंगे, ये कुछ परेशानी होगी। तो हम रीडर को बोले तो रीडर चुप कराया। फिर तुरंत 10 सेकंड के बाद फिर हल्ला कर दी। तब तक हम फिर एक जो महिला सिपाही है मेरे पास, उसको बुलाया कि आखिर बात क्या है, उसको क्यों हल्ला कर रही है। इसी में वो धक्का देकर अंदर घुस गई। तो हम उसको बोले कि जब आपको बार बार मना किया जा रहा है कि हल्ला नहीं करे तो फिर हल्ला क्यों कर रहे हैं। तो बोले मिलना था तो आपको 2 मिनट बैठने बोला है, आप आइएगा फिर मिल लेंगे। आप बाहर 2 मिनट बैठिए और हम बुलाते हैं, फिर आपसे बात कर लेंगे। इतने में वो गुस्सा करके यहाँ से चली गई। जब बाद में हमको पता चला, इन लोगों से पूछताछ किया कि आखिर हल्ला क्यों कर रही थी, तो ये बोली कि जैसे ही आई हल्ला करना शुरू कर दी। इन लोग मना करने का कोशिश किया कि आप हल्ला क्यों करें, क्या बात है बताइए। तो बोला नहीं, हम मीडिया को बुलाएंगे, बाइट देंगे, ये करेंगे वो करेंगे। तो बोला बात क्या है, तो बोला हमको मोहर चाहिए। तो मोहर चाहिए तो किस चीज़ का मोहर चाहिए। तो वो एक लेटर था, उसमें एक सिग्नेचर किया हुआ था। बोला जिस ऑफिस में आप ये चिट्ठी रिसीव कराए मोहर वहीं का होगा, यहाँ नहीं होगा। तो उस ऑफिस में दिए। तो बोला कि जन शिकायत को सामने जाके आप रिसीव करवा मोहर लगवा लीजिए, यहाँ से नहीं मिलेगा। तो नहीं साहब से मिलना है। तो ये लोग बैठाया, उसको इवन पानी भी पिलाया है, लेकिन इसका हल्ला कम नहीं हुआ। और वो यहाँ तक आई थी, जब वो हम सिपाही को बुलाए अंदर में क्यों हल्ला कर रही है, तो धक्का देके अंदर जाने का प्रयास किया। हम वहीं से बोले कि आप हल्ला क्यों कर रही हैं, जब आपको मना किया जा रहा है बार बार तो आप मना रही, आप 2 मिनट में आपको बुला रहे हैं, आप बैठिए। और वो यहाँ से तुनक के चली गई। तब फिर उसके बाद हम लगभग 3-4 मिनट बाद निकले कि महिला कहाँ है, वेट कर लेते हैं। तो पता चला कि वो निकल चुकी है। तो हम जैसे सुल्तानगंज के निकले थे तो जिला परिषद के आगे में वो रास्ता से। चैनल को सब्सक्राइब करना, खबरों को शेयर करना और लाइक करना बिल्कुल ना भूलें।